नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिमला से आपको बता दें, 2 निर्दलीय विधायकों को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने विधानसभा सचिव को याचिका दे दी है। दल बदल कानून की अवहेलना पर विरोध जताया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा सचिव को याचिका दी। पहले भी स्पीकर को शिकायत पत्र सौंपा गया था। दोनों निर्दलीय विधायकों पर कार्यवाही की मांग की गई है। ये बड़ी खबर के तौर पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पहले भी स्पीकर को शिकायत पत्र सौंपा गया था, लेकिन अब ऑफिशियली याचिका दे दी गई है, याचिका दायर की गई। इसके बाद हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने कई सवाल पूछे। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने और जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव वाली बातचीत नेता विपक्ष ने की, वो आपको कुछ ही देर में हम सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल दल बदल कानून की अवहेलना पर विरोध जताया गया है और नेता विपक्ष ने विधानसभा सचिव को याचिका दी। इस पर ज्यादा बातचीत की है ब्यूरो चीफ ने, आपको सुनवाते हैं बातचीत। निर्दलीय विधायकों को भाजपा में शामिल करने के बाद अब मामला तूल पकड़ने लगा है। पहले विपक्ष की तरफ से एक शिकायत पत्र जो है विधानसभा स्पीकर को भेजा गया और उसके बाद आज एक याचिका जो है वो भेजी गई। राय लेने के बाद ये याचिका जो है वो भेजी गई है। ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। अग्निहोत्री जी, किस तरह से देख रहे हैं आज याचिका दायर करने का क्या मतलब? नहीं, देखिए, हमने पहले शिकायत की थी कि इन 2 सदस्यों की सदस्यता खारिज की जाए। उस पे अमल नहीं हुआ। फिर हमने दोबारा ये आग्रह किया था कि इनको राष्ट्रपति जी के चुनाव में वोट डालने से रोका जाए, उससे पहले फैसला किया जाए। वो फैसला नहीं हुआ। तो हम वैसे तो जो शिकायत विधानसभा अध्यक्ष को दी जाती है अपने आप में याचिका होती है, लेकिन आज हमने कानून के बारीकियों के मुताबिक उसकी पेचीदगियों को देखते हुए हमने फुल फ्लेज याचिका ही दायर कर दी ताकि विधानसभा अध्यक्ष उस पे जो है अपना फैसला दे सकें। एतराज किस चीज को लेकर है आपको कि देखिए, एंटी डिफेक्शन कानून जो है, जो लॉ है, क्या उसकी उल्लंघन? भारत का कानून ये कहता है कि कोई भी निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल नहीं हो पाएगा। अब ये निर्दलीय चुनाव जीते हैं दोनों सदस्य, और इनका मैंडेट ही जो है निर्दलीय रहने का है। इन्होंने वहाँ के लोगों से, उन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से धोखा किया है, फरेब हुआ है कि जो इन्होंने उनसे कहा था कि हम निर्दलीय रहेंगे, या निर्दलीय न रह के इन्होंने जो है पार्टी को ज्वाइन किया। एक होता है कि गुपचुप तरीके से पार्टी में शामिल होना, एक है कि आपने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पटके डाल के, और दोनों द्वारा मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है, दोनों ने कबूल किया कि हम पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये सफिशिएंट एविडेंस है कि इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। और विधानसभा के पास वैसे तो कोई वजह नहीं है कि वो इनको जो है इनकी सदस्यता खारिज ना करें, लेकिन शिकायत पे अमल ना होने के बाद हमने याचिका दायर कर दी है और वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑनरेबल स्पीकर कि वो जो है अगले सत्र शुरू होने से पहले जो है इनकी सदस्यता खारिज करें। एक विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो भी आने वाले दिनों में होगा। किस तरह की तैयारी है आपकी? क्या ये जो मुद्दा है, क्या ये भी उसमें रहेगा? किस तरह से आप आवाज उठाएंगे? नहीं, देखिए, ये जो विधानसभा का सत्र है ये लगभग जयराम सरकार का अंतिम सत्र है, और उसके बाद तो चुनाव हो जाएंगे। और हमारा एक मैंडेट रहा है विधानसभा का, और सरकारों ने उस पर अमल किया है कि 35 दिन की सीटिंग्स जो है यहाँ पे विधानसभा की होती रही है। पिछले 2-3 सालों से लगातार जब से सरकार बनी है, ये इन्होंने वो 35 सीटिंग्स पूरी नहीं की हैं, किसी न किसी वजह से। कभी कोरोना की वजह बता दी, कभी कोई और वजह बता दी, और वो सीटिंग्स पूरी नहीं की। अभी भी इन्होंने ब्रीफ सेशन रखा है 4 दिन का, और चाहते तो ये लंबा सेशन रख सकते थे ताकि लोगों की समस्याएं, ज्वलंत मुद्दे विधानसभा के अंदर डिस्कस होते। जनता की निगाहें विधानसभा पे लगी होती हैं, विधानसभा सत्र पे लगी होती हैं, लोगों की निगाहें अपने एमएलएस पे लगी होती हैं, लेकिन इन्होंने एक ब्रीफ सा सेशन रख के एक औपचारिकता निभाने की कोशिश की। जयराम सरकार शुरू से ही विधानसभा से खौफ खाती है, विधानसभा को फेस करने में इन्हें परेशानी रही है। अब तो अंतिम सत्र आ गया है, तो लेकिन
हमारा अब भी आग्रह रहेगा कि इसकी सीटिंग्स बढ़ाई जाए। बहुत से लोग जो हैं वो ये भी कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो संपर्क में हैं, बहुत बड़े नेता जो हैं भाजपा के। आपको लग रहा है कि संपर्क में हैं तो क्या जल्द ही पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस? नहीं, देखिए पार्टी की क्या रणनीति है ये तो मैं खुलासा नहीं आपके साथ करना चाहता, लेकिन आपको ये मैं बता देता हूं कि 3 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुकेश अग्निहोत्री, और तस्वीरें जो है वो बयान करती हैं कि किस तरह से एकजुट होकर जो है वो कांग्रेस पार्टी अब आगे बढ़ रही है, और ऐसे में जो एंटी डिफेक्शन कानून है, जो लॉ है, इसका उल्लंघन जो है करने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से यहाँ पर की जा रही है, और सत्तारूढ़ भाजपा को पूरी तरह से घेरने की तैयारी इस बार की गई है। विधानसभा का सत्र 10 अगस्त से 13 अगस्त तक जो है वो चलना है। महज कम दिनों के लिए सत्र जो है वो ये रखा गया है, और इस बात का भी ऐतराज विपक्ष को साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं हंगामा इस बात को लेकर जरूर होगा कि 2 निर्दलीय विधायकों को आखिरकार क्यों दल बदल कानून के उल्लंघन के तहत जो है क्यों आखिरकार भाजपा में शामिल किया गया है। बड़ा मुद्दा यही रहेगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।